नमस्कार दोस्तों पहलगाम हमले के बाद से भारत के तेवर बेहद सख्त हैं। पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने की अब शुरुआत हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान को अब ये सब रास नहीं आ रहा है और अभी भी पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वो पाकिस्तान जो भारत को आंख दिखा रहा है, उसके नेता आंख दिखा रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान से जंग लड़ने के लिए तैयार है? इस खबर पर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप एक और गीदड़ भभकी सुन लीजिए जो पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने दी है। क्या कहना है हनीफ अब्बासी का, उनकी बात सुनिए और उसके बाद इस खबर पर बात करते हैं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों सुना आपने, पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं और उनका यह कहना है कि हमारी जो ये मिसाइलें हैं, ये तोपें हैं, ये हमने यूं ही नहीं रखी हैं, इनका जो रुख है वो भारत की तरफ है। यानी सीधे सीधे हिंदुस्तान को चुनौती। वो पाकिस्तान जो हमारे मुकाबले कहीं टिकता नहीं दोस्तों, उसके देश की पूरी जो जीडीपी है उससे कई गुना ज्यादा जीडीपी हमारे इकलौते राज्य महाराष्ट्र की है। बहुत आगे हम हैं उससे। लेकिन अब जरा पाकिस्तान की जमीनी हकीकत को देखते हुए, पाकिस्तान में क्या कुछ है, गरीबी की मार झेल रहा पाकिस्तान, कर्जे में डूबा पाकिस्तान, हिंदुस्तान से कितने दिन जंग लड़ पाएगा? लेकिन उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान की कुछ हकीकत दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पाकिस्तान में कराची की एक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की एक साइट है, उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर जो 10 किलो आटे की कीमत है दोस्तों, वो 1235 रुपए है। आटे की कीमत 1235 रुपए 10 किलो आटा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ 1 किलो बेसन, पाकिस्तान में 1 किलो बेसन 360 रुपए का मिल रहा है। 360 रुपए का, यह बेसन की बात हो गई। अब आप ये देखिए, मस्टर्ड ऑयल, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल 1185 रुपए का, 1185 रुपए का 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल। खाना कैसे बनता होगा आप खुद सोच सकते हैं। 5 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर 900 रुपए की। ये पाकिस्तान की कीमतें हैं। अब एक और कीमत आपको दिखाता हूं। हिंदुस्तान में जब आप कार खरीदने जाते हैं तो एक कार है स्विफ्ट, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार है। ये आपको हिंदुस्तान में 7 लाख 8 लाख तक की गाड़ी, टॉप मॉडल में ये गाड़ी मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसी गाड़ी की कीमत दोस्तों 47 लाख रुपए है। और अगर फॉर्च्यूनर की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में मिलने वाली 45 से 50 लाख के बीच की फॉर्च्यूनर पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ की मिल रही है। ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान कर्ज में डूबा है। वहां के बहुत से जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां बहुत बड़ी आबादी सिर्फ एक वक्त का खाना खा रही है। बिजली 47 रुपए यूनिट हुआ करती थी पाकिस्तान में, 47 रुपए यूनिट। सब्सिडी देने के बाद वहां ये 34 से 37 रुपए पर यूनिट पर आई है। और हिंदुस्तान में आप 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए इस यूनिट की बिजली ले रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान जो हमसे टकराने की बातें कर रहा है, जो युद्ध लड़ने की बातें कर रहा है, वो युद्ध में हमारे सामने टिक नहीं सकता। लेकिन चाहे बिलावल रहे हो या फिर ये रेल मंत्री हनीफ रहे हो, ये सब बार बार भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हिंदुस्तान से युद्ध लड़ लेंगे। जमीनी हकीकत क्या है? वो जमीनी हकीकत मैंने आपको बताई। गरीबी है, भुखमरी है, कर्ज में डूबा हुआ देश है, आपस में लड़ रहे हैं और हिमाकत कर रहे हैं हिंदुस्तान से लड़ने की। दोस्तों, हिंदुस्तान की ताकत बहुत ज्यादा है और पिछले 4-5 दिनों से पाकिस्तान भारत का तेवर देखकर परेशान हो चुका है। असल में आप ये मानिए कि वो हड़बड़ा गया है। उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला बोल दे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं उसके बाद से पाकिस्तान में चिंता का माहौल बन चुका है। पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा है कि भारत ये जो हमला हुआ पहलगाम का, इसके बाद से भारत बेहद गुस्से में है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तरीके से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। पाकिस्तान पर विश्व का दबाव भी है, क्योंकि ये जो पहलगाम की घटना हुई है इसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरीके से निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद हिंदुस्तान में गुस्सा भी है और हिंदुस्तान में एकजुटता भी है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आतंकवाद के मसले पर पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा हो गया है। लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, विपक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़ा हो गया है और देश की सिर्फ एक आवाज है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। सबक ऐसा सिखाया जाए जो पाकिस्तान को हमेशा याद रहे और वो उस सबक को भूले ना। तमाम बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, खाने के लाले पड़े हैं, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई पाकिस्तान झेल रहा है। कर्ज में डूबा हुआ देश हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। असल में अब सरकार जो भी फैसला लेगी, सरकार ये तय करेगी कि उसको पाकिस्तान से कैसे निपटना है, उसको पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी का जो मन है, एक आम हिंदुस्तानी के मन में जो बात चल रही है वो इतनी सी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसका बदला जरूर लिया जाए और पाकिस्तान जो लगातार हमको गीदड़ भपकी दे रहा है उसको सबक जरूर सिखाया जाए। तो दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।